जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है, पहले क्या हुआ करता था, घर में जॉइंट परिवार होता था, बच्चे का नाम लिख दिया राधे श्याम, दूसरे का सीताराम लिख दिया बच्चे का। अब क्या है, बार बार राधे श्याम, बार बार राधे श्याम, राधे श्याम पानी ले आ, राधे श्याम कपड़ा ले आ, राधे श्याम बिस्तर लगा दे, राधे श्याम खाना खिला दे, राधे श्याम ये कर दे। सारा दिन राधे श्याम, सारा दिन राधे श्याम। का बेटे का नाम ही राधे श्याम रखा हुआ था, हमारा नाम रख दिया राधे श्याम और पुकार रहे हैं राधे श्याम। वो आपको नहीं पुकार रहे, अपने भगवान को पुकार रहे। इतना इंटेलिजेंट आदमी हमारा हिंदुस्तान का रहा है शुरू से, चाहे गांव में रहा हो चाहे शहर में रहो। शहर में तो फिर भी बताना पड़ता है कि भाई राधे श्याम कहना शुरू करो, उन्होंने आप ही का नाम राधे श्याम रख दिया। वो आपका नाम रख के अपना काम बनाया करते थे, ठीक है। क्यों, उसका भी मैं बताऊंगा। कल ही मैंने बताया था कि बार बार एक नाम लेते लेते दिमाग के अंदर वो छाप बनती चली जाती है जो आखिरी समय में काम आती है। ऐसे ओम नहीं निकलता, परमात्मा का नाम मृत्यु शैया पर नहीं निकलता कभी भी, जब तक सारी जिंदगी उसका नाम ना लेते रहो। और सारी जिंदगी नाम लेते लेते मृत्यु शैया पे वही नाम निकलता है, फिर और कोई नाम नहीं निकलता। ये ट्रिक थी उनकी, जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग रहे इस रास्ते के, उन्होंने इस चीज को प्रमाणित कर दिया कि ऐसा होता था। ये ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर बहुत टाइम पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी अध्यात्म के ऊपर, हमारे डॉक्टरों ने यही प्रेजेंटेशन वहां प्रस्तुत किया एंड दैट वाज अवार्डेड पेपर के अंदर निकला था सारा का सारा। ये कोश थी उस टाइम। तो ये है सबसे ऊंचा आदर्श। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें। हमारा रास्ता ग्रस्त का है, इसी दुनिया में रहते हुए, संसार के काम करते हुए, संसार के सब काम धर्म के अनुसार, हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे। परमात्मा की याद में हृदय बर्फ की तरह पिघलता रहे, संसार के सब काम सच्चाई के साथ होते रहे, जिससे आपका बच्चा ये ना कहे जी बापा जी मेरे को छोड़ दिया आपने, ऐसे ही पूजा क्या करते थे। नहीं, घर का काम सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ परमात्मा का नाम, जिससे वो भी ये समझे कि हाँ ये सच्चाई के साथ परमात्मा का नाम लेते हैं, मैं भी इसी रास्ते पर चलकर देखूं कि कैसे पहुंचूंगा, मेरा रास्ता भी साफ होगा। सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहें, आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। दस्त बकार दिल बयार, हाथ पैर काम करें, दिल ईश्वर की याद में लगा रहे। संतोष के मायने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। हमें प्रगतिशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। दूसरे को दिल को देख के हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे की तरक्की करते हुए देख के हमारे अंदर उत्साह पैदा हो। उससे अच्छी मेहनत करें, ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है वो मन अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसे आप चाहे वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है
उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वे फूले ना समाये। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई, परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के नाम को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी में है, वो ही करेगा, उसी के चरणों में है। वह परमात्मा की और गहरी याद करता है, सोचता है कि शायद मुझे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो कष्टों में पड़ा। तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेंवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेंवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत सुंदर अच्छा लगता है। सुआ जो पक्षी है, उस फूल को देखकर मोहित होता है और इस आशा में बैठा रहता है कि फल कितना सुंदर आएगा। जब फूल इतना सुंदर है तो फल अधिक प्यारा निकलेगा, और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, भाई बहन बहुत प्यारे लगते हैं, रिश्तेदार बहुत प्यारे लगते हैं, घर के सारे लोग बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमको पता लगता चला जाता है कि ये तो रुई का डोडा है। ये अनुभव से होता है, रुई का डोडा। दुनिया बहुत प्यारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रुई का डोडा धीरे धीरे सामने आता चला जाता है। अंश अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसी तकलीफ आ पड़े कि जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारे हृदय में परमात्मा की गहरी याद डूब जाए, तो वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। न संत में सुखी होते हैं, न दुखी होते हैं दुख में। ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। दुख आया, निवारण उसी के चरणों में है। वो ही दूसरे को बुद्धि देगा कि किस तरीके से आपका दुख का निवारण हो। और आखिर में ये विश्वास हो जाता है कि आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरे को याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। और निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। लेकिन उसे उसका कोई ज्ञान नहीं, सारे वैभव में रहता हुआ उसे उसका ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इसका सब इस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं। यही सच्ची जिंदगी है। इसी संसार में, इसी दुनिया में, सारे वैभवों के बीच
लेकिन हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहता है 24 घंटे। सच्ची जिंदगी ये है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। पांचवा गुण त्याग, इशारों, कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है, आपने देखा होगा कि रोशनी अच्छी देता है। धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं, तेल डाला, फिर जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। परमात्मा की दया कृपा से आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। ज्यादातर लोग लंबे समय से आते हैं, उनमें धुआं पैदा हो ही जाता है। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, कहने की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जाके सब तो कर लिया, धुआं हो गया। अब तक जो किया सब धुआं हो गया। पैदा हो जाता है त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। इससे सबसे ऊंचा त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। मन निरंतर उस परमात्मा की याद में लगा रहे, एक भी क्षण को इधर उधर ना हो। सबसे बड़ा त्याग मन का त्याग। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए जो निरंतर जलती रहे, तब अपने हृदय का दीपक ठीक से जल जाता है और दूसरे चिरागों को भी जलाता है। यह रूहानियत का रास्ता ऐसा है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, प्रवचन का रास्ता नहीं है। खाली प्रेरणा मिलती है। हमें हमेशा अपने हृदय में उसकी परमात्मा की लौ जलती रहे, निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की लौ जलती रहे। ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे, उनके भी हृदय प्रकाश में हो जाएंगे। हम कहते हैं पतंगा बड़ा प्रेमी है, अपने आप लौ पर प्राण निछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है, पर ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है, लौ खुद पहले जल लेती है तब पतंगा जलता है। ये रास्ता विकास का, फैलाव का। हमारे अंदर सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमारी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत प्रेम से जब ईश्वर और सदगुरु कृपा से साधक को हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है, आत्मय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। साधक शांत चित हो, जीवन मुक्त अवस्था में ज्योतिर्मय बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको अच्छी लगती है, कौन सी सूरत अच्छी लगती है, कौन सा रूप आपको अच्छा लगता है। और ज्यादातर यही होता है, जो रूप हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसकी फोटो लाके मंदिर में लगा देते हैं। अगर हमारे घर के अंदर पूजा का स्थान है तो ये हम, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा परमात्मा का स्वरूप है, जो हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है,
वही बाजार से लिया और लाके कैलेंडर में या फोटो में लगा दिया। अब हम करते क्या है कि हम शारीरिक पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारना, दिया जलाना, आरती गाना, धूप बत्ती लगाना, शारीरिक पूजा है। शारीरिक पूजा शरीर से करते हैं, मन हमारा चौके में लगा रहता है, कर पूजा रहे मगर मन हमारा किचन में लगा हुआ है। बच्चे का टिफिन बना नहीं बना, ये जाएंगे इनको खाना देना है, दिमाग वहां पे लगा हुआ है। पूजा कर रहे हैं, दिमाग वहां घूम रहा है। ये हुई शारीरिक पूजा, शरीर से पूजा कर रहे हैं पर मन हमारा हमारे घर के कामों में लगा हुआ है। और इतना ज्यादा लगा होता है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा के स्थान पर जाते हैं, मंदिर हर घर के अंदर है, उसमें बैठते हैं या और कोई काम करते हैं, तो घर की सारी प्रॉब्लम जो है रास्ते में डिस्कस करते चले जाते हैं। बातचीत घर की, बातचीत घर की, काम घर का। मन घर के कामों से हटता नहीं है, मन उन्हीं कामों में लगा रहता है। चाहे आप मंदिर में जाइए, चाहे आप प्रार्थना करने चाहिए, चाहे आप सत्संग में चाहिए, चाहे आप वो कथा में जाइए, ठीक है, जब तक सुनते हैं तब तक मन लगा होता है। जैसे ही कथा खत्म हुई, घर के चक्कर फिर शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। तो मन हमारा 24 घंटे इंटू जितनी आपकी एज है, उम्र है, उतना सारा दुनिया के कामों में हम करते रहे। इतना समय हमने घर के कामों में करने में व्यस्त किया, वेस्ट नहीं किया, व्यस्त रहे। जो घर के अंदर मूर्तियां हैं, फोटो लगा रखी है भगवान की, भगवान के स्वरूप लगा रखे, उनका कोई फायदा नहीं। मंदिर में भी जाते हैं तो ये मांगते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़े, लड़का हो, लड़की की शादी अच्छी हो जाए, बारात अच्छी तरह निपट जाए, है ना। घर गृहस्थ की चीजों को हम परमात्मा से मांगते रहते हैं, परमात्मा उनकी पूर्ति करता चला जाता है, सारे काम हो जाते हैं ठीक ठाक। पर जो असली ध्येय हमारा है उसको छोड़ देते हैं हम। छोड़िया, असली ध्येय में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। थोड़ा ऊपर बढ़ गए हम इससे, शारीरिक पूजा से मानसिक पूजा पर आ गए। जब मानसिक पूजा आप शुरू करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा, मन में कोई विचार नहीं आएगा। और इतने आएगा विचार तो अपने इष्ट देव का विचार आएगा, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं के बारे में हल करेंगे। घर के जो काम है जो नहीं हो रहे उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। ये सारी चीजें ये दूसरी पूजा के अंदर हुआ करती है। करते हुए तो हमने क्या किया, भगवान की वो मूर्त जो हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है उसकी फोटो अपने अपने घर के अंदर आके लगा दी। अब बड़े प्यार से बैठिए, आसन लगाइए, मुंह हाथ धोइए, रात्रि के वस्त्र पूजा के वस्त्र अलग उठा के रखिए, एक जोड़ा। बहुत फायदा है हर चीज का, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या फायदा है। आगे जब चलेंगे तो आपको फायदा ही बताते चला जाऊंगा। बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है वो, ना मूर्त में, ना फोटो में, ना सूरत में, आपके सामने सह शरीर विद्यमान है। उनकी मूर्त अपने सामने बनाए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। जो जिसका इष्ट है वो अपने इष्ट के सामने बनाए और उसी में लय होने की कोशिश कीजिए, उसी को याद रखिए। ना संसार की कोई बात याद रहे, ना ख्याल रहे, भूल जाइए संसार को उस पीरियड के लिए। अगर आपने इस तरीके से पूजा करनी शुरू की तो आपकी आनंदमयी अवस्था होनी शुरू हो जाएगी उस पीरियड के अंदर, और कोई विचार आपका सामने नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्वेश्वर परमात्मा आपके सामने विद्यमान है, जिसको आप मानते हैं। उनके सामने कोई दूसरा विचार नहीं आएगा।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।